बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले अहम इजलास के हवाले से। वजीर सेहत की जेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास हुआ है, जिसमें कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। हजामों की दुकान रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई, जबकि महकमा सेहत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी की भी तजवीज़ पेश की गई है। वज़ीर सेहत ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार हुआ है। हजामों की दुकान रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है महकमा सेहत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी देने की तजवीज़ दी गई है। रमज़ान में वैक्सीनेशन सेंटर के औकात कार का जायजा भी लिया गया। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स में फौरी इजाफे की हदायत कर दी गई। 7 अजला के अस्पतालों में आउटडोर बंद कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड और सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की कोरोना पर ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर्स ने सूबा भर में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। कोरोना के हवाले से फैसले काबीना इजलास में किए जाएंगे। वज़ीर सेहत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लाहौर कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में पहले नंबर पर है, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुँच चुकी है। इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर सेहत की जेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास हुआ। हजामों की दुकान रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि महकमा सेहत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी देने की तजावीज़ भी पेश की गई हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे और बसाम सुल्तान। सबसे पहले रुख करेंगे बसाम सुल्तान का। बसाम सुल्तान, बताइएगा, अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से भी तजावीज़ पेश की गई हैं, क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत का जो है वो स्पेशलाइज हेल्थ का आज अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ। तमाम कमिश्नर्स जो है वो भी इस इजलास में जो है वो शरीक हुए। इस इजलास के अंदर जो कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस हैं उनके पेश नज़र जो है वो अस्पतालों के अंदर जो बेड्स हैं और दीगर जो वेंटिलेटर्स की तादाद है उसको बढ़ाने के हवाले से जो है वो इक़दाम का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। और सूबाई वज़ीर सेहत का जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कहना था कि सूबे भर में कोरोना वायरस के जो तशवीशनाक मरीज हैं उनकी तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र जो अस्पतालों में वेंटिलेटर्स हैं उनमें फौरी तौर पर जो है वो इजाफा किया जाएगा। 7 अजला के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में 4 स्पेशलिटीज़ के आउटडोर्स को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके हवाले से भी जो है वो कल वाज़ेह तौर पर बताया गया था। जिन स्पेशलिटीज़ को बंद किया गया है इसमें डेंटल फैसिलिटीज़ होंगी, ईएनटी और जो डर्मेटोलॉजी है, स्किन के जो मरीज होंगे उनकी ओपीडी को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इसी तरह लाहौर जिना अस्पताल की जो ओपीडी है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि केसेस में जो है वो तेजी से इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है उसके हवाले से भी जो है वो तमाम तफसीली तौर पर जो है वो जायजा लिया गया। और जो सूबाई वज़ीर सेहत थी उनकी जानिब से यही बताया गया कि जो रमज़ानुल मुबारक के लिए भी जो है वो एसओपीज़ खुसूसी तौर पर जो है वो जारी की गई हैं कि जो 60 साल से ज़ायद अफराद हैं वो उनको जो है वो मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं होगी, और जो दीगर बीमारियों में भी मुब्तला है वो भी मस्जिदों का जो है वो रुख ना करें, जबकि 60 साल से जो कम उम्र अफराद हैं उनको मस्जिदों में जाने की इजाज़त होगी, लेकिन 3 फीट का फासला जो है वो उसको लाजमी रखा जाएगा ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव में जो है वो कमी लाई जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर सेहत ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। हजामों की दुकान रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर अली रामे ने भी हमें ज्वाइन किया है, इसी पर तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, आज आधे कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का इजलास जो है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में ऐवान वज़ीर आला में हुआ, और इस इजलास में सूबाई वज़रा और अस्करी क़यादत समेत महकमा सेहत के हुकाम और दीगर आला अफसरान जो हैं वो मौजूद थे। तो इजलास में आज की जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह किया गया। तो और जो महकमा सेहत के दादोशुमार है उनके मुताबिक लाहौर इस वक्त पंजाब में पहले नंबर पर आ चुका है कोरोना केसेस की मस्बत शरह के हवाले से, और 19% शरह बताई जा रही है कि लाहौर में पहुंच चुकी है जो कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी तरह दीगर अजला में भी यही रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लाहौर इस वक्त पहले नंबर पर आ चुका है। और इसके साथ ही कमेटी में ये तशवीश का इजहार किया गया कि अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जो है वो जाना पड़े, क्योंकि इस वक्त तो जुज़वी लॉकडाउन जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो किया गया है। लेकिन अब इसमें क्योंकि आज आखिरी दिन था
और इसकी एक्सटेंशन के हवाले से भी महकमा सेहत ने कुछ रिकमेंडेशन दी कमेटी को। तो जो महकमा सेहत की तरफ से तजवीज़ थी वो ये थी कि एक लॉकडाउन जो है इसमें एक्सटेंशन के साथ साथ इसका दायरा कार मजीद वसी किया जाए, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत की तरफ से जुज़वी लॉकडाउन जो जारी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश, आपने देखा कि मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और फीडर बस हैं जो तमाम ट्रांसपोर्ट जो वो बंद की गई, पब्लिक जो खास तौर पे, और इसके साथ ही आउटडोर इंडोर जो रेस्टोरेंट के अंदर खाने के हवाले से भी पाबंदी आयद की, शादी हॉल पर पाबंदी आयद की गई, और इसके अलावा मार्केट्स जो है वो 6 बजे तक बंद करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए। अब इस पर महकमा सेहत ने कहा है कि इसका दायरा कार मजीद वसी किया जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर शरह के जो मुस्बत केसेस की शरह है वो रोज़ बढ़ती जा रही है। तो इस पर कैबिनेट कमेटी ने तशवीश का भी इजहार किया और साथ ही कमेटी के मेंबरान की मुतफ़िका राय के बाद फैसला किया कि लॉकडाउन मजीद 14 रोज के लिए लगाया जा सकता है, और इसकी जितनी भी सिफारिशात हैं वो NCOC के इजलास में अब भेज दी गई हैं। NCOC इजलास अर्ली मॉर्निंग के इजलास में फैसला करेगा कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर क्या मजीद SOP अख्तियार किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही इजलास में कुछ रिकमेंडेशन ये भी दी गई कि NCOC ने कहा है कि जो तजारती कारोबारी मराकज़ हैं उनको 8 बजे तक काम करने की इजाज़त जो है वो दी जाए, दुकानें खुली रखने की इजाज़त दी जाए। लेकिन उस पर महकमा सेहत पंजाब के हुकाम ने कहा कि जो टाइमिंग पहले से चल रही है कि 6 बजे तक कारोबारी हजरात जो है वो दुकानें खुली रखेंगे, तो ज़्यादा उन पर ही फोकस किया गया कि 6 बजे तक इजाज़त दी जाए, 2 घंटे मजीद ना बढ़ाए जाएँ। तो इस पर भी कैबिनेट कमेटी ने आज मुतफ़िका राय का फैसला किया कि वो NCOC को यही रिकमेंडेशन देंगे कि 6 बजे तक मार्केट जो है लाहौर के अंदर बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी और जुज़वी लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। बसाम सुल्तान अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे थे वज़ीर सेहत ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। हजामों की दुकान रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा सेहत की जानिब से लॉकडाउन में तोसी देने की तजवीज़ भी दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताते चलें कि महकमा सेहत एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। एयरपोर्ट्स पर कोरोना टेस्ट की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। टेस्ट की सहूलत क्वारंटीन के खात्मे की वजह से बंद की गई। मजीद बता रहे हैं सईद अहमद सईद। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर सादे कोरोना SOPs पर अमल दरामद में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वो हो गई है और बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के जो कोरोना टेस्ट की सहूलत है वो भी खत्म कर दी है। और जराये का कहना है कि कोरोना टेस्ट की सहूलत जो है वो सरकारी कैंटीना के खात्मे की वजह से है वो की गई है, और महकमा सेहत की कारकर्दगी जो है वो सिर्फ मुसाफिरों से हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाने की हद तक ही ये जो है महदूद होकर रह गई है। और बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों के बराए नाम ही जो PCR टेस्ट हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर हैं वो करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हकाम की नाअहली का ज़मियाजा जो है वो आम आदमी भुगतने पर मजबूर है वो हो गया है। और एयरपोर्ट पर महकमा हेल्थ की नाकस हिकमत अमली से शहर में कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा है वो हुआ है। और जायका ये भी कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा अफराद को भी घरों में है वो भिजवाया जाने लगा है, और मुसाफिर बगैर हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए लाउंज से है वो बाहर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत के बावजूद एविएशन की जानिब से लंदन को कैटेगरी C से निकालकर कैटेगरी B में है वो शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद कैटेगरी B में आने के बाद जो लंदन से आने वाले मुसाफिर को मजीद नरमी है वो दे दी गई है। और जायका का कहना है कि महकमा हेल्थ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल तौर पर ना तो PCR टेस्ट है वो कर पा रहा है, और ना ही उनके जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म और उनके जो कोरोना टेस्ट हैं उनकी देखभाल है वो की जा रही है, जिसके बाद जो मुश्तबा अफराद का लाहौर एयरपोर्ट पर आमद और फिर उसके बाद लाहौर से होते हुए घरों में रवानगी का अमल है वो जारी है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। कोरोना की बात करें तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कैलवरी ग्राउंड में वाक़ कॉल सेंटर को सील कर दिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कॉल सेंटर को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने कार्रवाई की है। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। कैलवरी ग्राउंड में वाक़ कॉल सेंटर को सील कर दिया गया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कॉल सेंटर को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने कार्रवाई की है। कोरोना केसेस के बढ़ते खदशात हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। कैलवरी ग्राउंड में वाक़ कॉल सेंटर को सील कर दिया गया है।
एहसास कोई भूखा ना सोएगा प्रोग्राम। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बासी ले गए। प्रोग्राम की मरकजी तकरीब में कमिश्नर लाहौर की काविशों की तारीफ की गई है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बासी ले गए। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में कमिश्नर लाहौर का किरदार अहमियत का हामिल है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने 4 मोबाइल किचन ट्रक हंगामी बुनियादों पर तैयार कराए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बासी ले गए। एहसास कोई भूखा न सोएगा प्रोग्राम के हवाले से कमिश्नर लाहौर की तारीफ की गई है और उनकी काविशों को सराहा गया। प्रोग्राम की मरकजी तकरीब में कमिश्नर लाहौर की काविशों की तारीफ की गई। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में कमिश्नर लाहौर का किरदार अहमियत का हामिल है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने 4 मोबाइल किचन ट्रक हंगामी बुनियादों पर तैयार करवा लिए हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान बासी ले गए। प्रोग्राम की मरकजी तकरीब में कमिश्नर लाहौर की काविशों की तारीफ की गई है। कमिश्नर लाहौर का मजीद क्या कहना था, जानते हैं। अब हम जाएंगे लाहौर, जहां पे तैयार हैं वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, और जैसे ही उनसे रब्ता होता है वहाँ पर भी 4 जो हैं ट्रक्स जो हैं उनका इजरा किया गया और मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की काफ़ी मुआवनत हासिल रही और साथ ही में कमिश्नर लाहौर ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कमिश्नर लाहौर की ख़ास तौर पे हम यहाँ पे तारीफ़ करेंगे और थोड़ी ही देर में हम पहुँचेंगे लाहौर, जहाँ पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो तैयार हैं इस प्रोग्राम को लाहौर और फैसलाबाद में भी साथ ही में जाएंगे। लाहौर, जहाँ पे तैयार हैं वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, और जैसे ही उनसे रब्ता होता है वहाँ पर भी 4 जो हैं ट्रक्स जो हैं उनका इजरा किया गया और मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की काफ़ी मुआवनत हासिल रही और साथ ही में कमिश्नर लाहौर ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। कमिश्नर लाहौर की ख़ास तौर पे हम यहाँ पे तारीफ़ करेंगे और थोड़ी ही देर में हम पहुँचेंगे लाहौर, जहाँ पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो तैयार हैं इस प्रोग्राम को लाहौर और फैसलाबाद में भी साथ ही में लॉन्च करने के लिए। तकरीब में कमिश्नर लाहौर की कारकर्दगी को सराहा गया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत शहर भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स इतवार के रोज भी खुल चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इतवार को भी फाल रखे जाएंगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया के हसूल के लिए खरीदारों का भी रश लगा रहा। चंद अशिया पर सब्सिडी मिलने पर शहरियों का हुकूमती रिलीफ पर अदम एतमाद का इजहार। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरफ से पाकिस्तान भर के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ है वो कर दिया गया है और हुकूमत के पेश नज़र 19 अशियाए ज़रूरी के ऊपर जो सब्सिडी है वो रायत है वो दी गई है। हम इस वक्त लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में मुहल्का यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, जो कि इतवार के रोज़ भी खुला है और रमज़ान मुबारक की सिलसिले में ये इतवार के रोज़ भी खुला करेगा। कुछ जो ख़रीदार है वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैडम, आप बताएं, हुकूमत वक्त ने तकरीबन 7 अरब से ज़ायद का पैकेज दिया है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर। आप यहाँ पर आई हैं, क्या देख रही हैं? रिलीफ काफ़ी है रमज़ान के हवाले से? अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रही रिलीफ इनकी, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे तो थोड़ी सी महंगाई कम करें, सस्ते घी करें, चीनी करें, आटा करें। गरीब लोग नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा महंगाई। इमरान खान से हमारी ये चाह है कि वो कहें कि गरीबों के बारे में सोचें। जब स्टोर पे आते हैं हम कोई चीज़ लेने, घी तो देते नहीं है, कहते कोई सौदा खरीदो, गरीब के पास नहीं होता। मैं एक बेवा औरत हूँ तो मैं नहीं कर सकती इतना, तो मेरे से अलावा भी गरीब बंदे और भी होंगे। अच्छा, नहीं आप कहते हैं कि इशू ये है कि जो घी चीनी खरीदनी होती है वो दीगर सामान के बगैर नहीं देते, तो वो नहीं देते, कहते पहले ख़रीदो, हमारे पास इतनी रेंज नहीं होती कि अपनी पॉकेट मनी से इतना निकाले या खर्चे निकाले। 500 रुपया हमारी दिहाड़ी है, तो हम क्या गरीब बंदा कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, गरीब तो भूखा मार दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, जो 19 अशियाए ज़रूरिया के ऊपर सब्सिडी दी गई, तो यहाँ पर आम खरीदार हैं यही कहना है कि उन अशिया को ख़रीदने के लिए सख्त नहीं, जो 1-2 अशिया सस्ती हैं वो खरीदने की इजाज़त है वो दी जाती। चीनी है वो 2। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस साशी कवान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। में बदलने में कामयाब हुए और कोरोना के शदीद तरीन इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो वाले डिस्ट्रिक्ट में
इलेक्शन कमीशन SOPs की धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियाँ होता देखने के बावजूद वहाँ इलेक्शन कराने पे बजीद रहा और अल्टीमेटली टर्न आउट जो सारा दिन आपने 17 से 18% मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, रिजल्ट आए, नताइज आए तो 43.3% उस टर्न आउट ने SOPs के हवाले से तरजीहात और जो हमारी हुकूमती ओवरऑल स्ट्रेटजी थी उसके फिर दोस्त आशिक अवाम मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। कुछ मौसम की सूरज का पारा हाई, गर्मी के पेश नज़र छुट्टी के रोज़ शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। बच्चों की बड़ी तादाद नहर में नहाने पर मसरूफ़ अमल है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम खुशगवार है, शोहर का पारा हाई है। गर्मी के पेश नज़र छुट्टी के रोज़ शहरियों ने नहर का रुख कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। सूरज का पारा आज लाहौर में हाई है और दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्होंने छुट्टी के रोज़ नहर का रुख किया है और यहाँ पर खेलियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसी के पेश नज़र जो बच्चे हैं वो ख़ुसूसन वो अपने घरों से निकले हैं और नहर का रुख किया है। मैं इस वक्त धर्मपुरा अंडरपास पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में ये बच्चे जो हैं वो नहर में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गर्मी को दूर भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो कोई तैराकी के जौहर दिखा रहा है तो कोई कलाबाजियाँ जो है वो यहाँ पर लगा रहा है। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। बताओ गर्मी कितनी है? बहुत इतनी है कि थर्मामीटर चालू हो गया है। क्या कहोगे? मैं कहूँगा जितने भी घर में लोग हैं ना इधर आके नहर में नहाए। नहर का पानी कैसा है? ठंडा। मजा आ रहा है ना? जी बिल्कुल, आपने देखा बच्चे जो है वो काफी खुश है। क्या बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।